हेलो दोस्तों, कैसे हैं। माय नेम इज विकास। मैं फिर आ गया माइंडफुलनेस सेशन को आज कंप्लीट करने आप सबके साथ। आशा करता हूँ आप सब लोग रेडी होंगे। अपने कुछ 10 मिनट या 5 मिनट मुझे दे दीजिए। बाकी सबको छोड़ दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें या डिस्कशंस होती ही कब है, कितनी होती हैं। और किसी न किसी उधेड़ बुन में हम लोग लगे होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं। आज ये 7 मिनट या 10 मिनट या शायद थोड़ा सा और 2 या 3 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन ये हमारी जिंदगी की कुछ खास बातें हैं। ये डिस्कशन हमें अपने आप से करना चाहिए, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जो मैं डेली अपने आप से करता हूँ डिस्कशंस। तो मैं रास्ते पे बना रहता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि इससे क्या फायदा है। इससे मैं रास्ते पे बना रहता हूँ, मैं ट्रैक पे चलता हूँ। सही और गलत में मुझे फर्क पता चलता है। और किस चीज़ को मैं आउट ऑफ हैबिट या आउट ऑफ अनकॉन्शियसनेस ऑपरेट कर रहा हूँ या कहने जा रहा होता हूँ कभी कोई बात, तो ये डिस्कशन मुझे अलर्ट कर देती है। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को यूज कर रहा हूँ। अपने होशो हवास की जो पावर है मेरी, अ, जिससे मैं अपनी बॉडी को फील करता हूँ, अपने इमोशंस को फील करता हूँ, इंटेलिजेंस को फील करता हूँ। बॉडी के अंदर जो भी चलता है, जो भी देखो, जो भी होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो। तो उसको फील करने के लिए क्या पावर चाहिए होती है, क्या है वो पावर हमारे पास? कॉन्शियसनेस। हम अलर्ट रहते हैं, अटेंशन, है ना। ये है सबसे बड़ी पावर। तो आपको ये थोड़ा सा ना नॉन फिजिकल की जो पावर्स है ना, जो दिखती नहीं है, थोड़ा सा इस एरिया में आपको आना होगा अगर आपको अपनी फिजिकल लाइफ को सही सलामत करना है तो। राइट। कल हमने बात करी थी कि हम हमारी जो सोच है, हमारे जो थॉट्स हैं, वो किस वजह से क्रिएट होते हैं, कौन क्रिएट करता है हमको, कहाँ से आता है ये डेटा। तो हमने देख लिया था कल कि ये इन्फॉर्मेशन हम जो कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, पास्ट में जो हमने कर रखी है, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, परसेप्शन हमने बना रखे हैं, पेन के या प्लेजर के या गुस्से के या खुशियों के। कितने सारे परसेप्शन हैं हमारे। क्या चीज़ हमें खुशी देती है, क्या चीज़ हमें दुख देती है, ये सारी हमने सेट किया हुआ है। प्रोग्रामिंग सेट है हमारी, और उसी बेसिस पे हम ऑपरेट करते हैं। तीसरी चीज़ प्रीवियस लाइफ भी मैंने कही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें मान लेना चाहिए कि हमें नहीं पता। हर चीज़ का कारण या हर चीज़ का आंसर होना कोई ज़रूरी नहीं। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ लोग इस फील्ड में इतने आगे निकल गए हैं, अगर हम उनकी बात को सच माने तो कहीं ना कहीं पिछला जो आपका जन्म था, पिछली जो आपकी लाइफ थी, कहीं ना कहीं वो भी कारण हो सकती है हमारे इश्यूज में, जो आज की हम लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि कई बार लाइफ में आंसर्स पता नहीं चलते ना। करंट लाइफ में ये पता नहीं चलता कि आज जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। कुछ चीजें कुछ हद तक तो आप बता सकते हो, लेकिन बहुत कुछ नहीं बता पाते आप। तो वो जो अननोन है, वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। लेकिन आप ये जो सी आंसर लिखा है, थर्ड, इसको आप ढाल बना करके चल सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो मैंने किया ही होगा, है ना, जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैंने सोचा कि मैं कुछ प्रैक्टिकल भी आपको कराऊं, और ये आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो माइंडफुलनेस जैसे सेशन होते हैं ना, ये प्रैक्टिकली आपको अपनी जिंदगी में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, वो सब भी प्रैक्टिकली है ना। लेकिन कुछ आपको करना भी चाहिए, है ना, घर में बैठ के। तो मैं आपको देता हूँ ये एक्टिविटी। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए पहली एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ। आप अभी के अभी मेरे साथ बैठ जाएं, आलती पुलती मार के बैठ के, जैसे भी आप बैठे, रिलैक्स करके आराम से बैठे। कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, बस बैठ जाएं। क्या आप बैठ सकते हैं? आई एम श्योर आप बैठ सकते हैं। बस बैठ जाएं, स्क्रीन को देखते रहें, धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, और जो भी दिमाग में आता है उसको सोचें और आने दें उसको। देखिए क्या क्या आता है उस पिक्चर में। जितने भी पिक्चर्स, फोटोज, सीन्स, वीडियो जो भी चलते हैं, चलने दो। बस एक कोशिश कीजिए कि उनको देखें। ठीक है, देखिए उनको, क्या क्या इमेज आती है मेरे जॉब की, मेरे कंपनी की, मेरे बॉस की, या आज मैं मार्केट गया था वहाँ का कुछ सीन याद आ रहा है। सुबह किसी के साथ होती मैंने हुई, कोई एक्सीडेंट देखा, कोई न्यूज़ सुनी, कोई वीडियो वायरल होता हुआ देखा,
टीवी पे कुछ देख लिया था, कोई रील देख ली थी, कोई न्यूज सुन ली थी, कोई न्यूज, पेरेंट्स, भाई बहन, बाहर कोई रहता है, आ जाने वाला है कोई, आज को जाने वाला है, पैकिंग हो रही है, ये सारी सीन्स को आने दें, बस देखते जाए, देखें, कोशिश करें उलझे ना, देखते रहें, किसी चीज को सॉल्व करने में मत लग जाएं, क्योंकि फिर आप एक ही सीन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएगी कहानी, इमेजिनेशन बहुत लंबी खिंच जाएगी। बस आने दीजिए थॉट्स को, आने दीजिए, आज तो नल का खोल दीजिए, ये पानी बहने दीजिए, इमेजिनेशन के जो भी पास्ट मेमोरी है उसका पिटारा खोल दीजिए, आने दीजिए ये सब। बस मेरी एक रिक्वेस्ट, इसके साथ अगर हो सके तो कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए किसी मेमोरी के साथ, अगर होते भी हैं तो कोई नहीं, रिमाइंड करा दीजिए अपने आप को, इतना कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा अगर आप किसी मेमोरी के साथ आगे चलोगे। देखें, शांति से देखेंगे सब आप, कुछ नहीं करना। एक्चुअली कुछ करना होता ही नहीं, अगर आपको स्पिरिचुअल होना है या माइंडफुलनेस सीखना है, आपको एक्चुअली कुछ करना नहीं। आप मेरी बात सुनते रहिएगा और जो भी आपके ब्रेन में चलता है उसको देखते रहिए साथ साथ, आने दीजिए ये सीन्स। कोशिश बस इतनी कि किसी एक के साथ खींचे ना चले जाए, खींचे चले जाते हैं तो कोई बात नहीं है, अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि आज बस देखना है तुझे, तेरे साथ सैर सपाटे पे नहीं जाना। बोलिए, बात कीजिए अपने थॉट्स से, इंस्ट्रक्शन दीजिए उन्हें कि हे थॉट या पिक्चर या वीडियो, कितना बढ़िया है तू, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है, मेरा फेवरेट है, लेकिन आज बस मैं तुझे देखूंगा या देखूंगी। अंदर से आवाज आएगी, क्यों, नाचो ना मेरे साथ, देखो ना मैं फोटो हूँ, चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं, खेलो मेरे साथ। आवाजें आएंगी आपको, और ऐसे ही टाइम पे अपनी इनविजिबल पावर को यूज कीजिए, जिसका नाम होता है कंट्रोल, और बताइए इस थॉट को कि नहीं, आज मैं कंट्रोल नामक टूल को यूज करूंगा या करूंगी। ये एक्टिविटी दोस्तों आप करा कीजिए रोज, इसके लिए 5 मिनट निकालने में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ हर्ज होगा। ये सीन्स, ये बातें, किसी का हर्ट, कोई लॉस, किसी की डेथ, पड़ोस की कोई आंटी, पड़ोस के कोई अंकल, अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं, सब कुछ सब सोचो, बस कोशिश ये करनी है कि उन्हें सोच के जाने दो, पिक्चर आई सामने, चली गई आगे। गाइस, आपने अभी अभी जो इस 5 मिनट के अंदर जो एक्टिविटी करी, ये अपने आप में, अगर आपने ऐसे ही करी, क्योंकि मुझे वीडियो आगे भी बढ़ाना है, पता नहीं शायद आप करनी है कि नहीं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज करना, ये आपको खुद को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है एजेंडा क्या है। इनफैक्ट आप जैसे जैसे ये इमेजेस ला रहे हो, इमेजेस के साथ साथ
ताकि एक काम और कर लेना आप अपनी सांसों को भी देखते रहना। उनको उन पे फोकस मत करना ज्यादा, बस देखते रहो। आंख बंद करी, बस सांसें चल रही है जैसे पहले चल रही थी वैसे अब चल रही है। कुछ करना तो है नहीं, राइट। तो हमने क्या किया अभी, अवेयरनेस, अपने कॉन्शियसनेस को यूज करके हमने क्या किया, हम होशो हवास में आए अपने थॉट्स के, अपने ब्रेन में जो इतनी करोड़ों खरबों इमेजेस का जो खूब खजाना मेरे सामने से अभी निकला, लोगों के कलेश, लोगों की बातें, वो अच्छा वो गंदा, डुअलिटी, ये काला ये सफेद, ये अच्छा ये बुरा, ये डुअलिटी होती है ना। सब कुछ सोचा आपने, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बोली थी, साथ नहीं चले जाना उस थॉट के। कुछ लोगों ने करी होगी, कुछ लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता चल गया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ताकत इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने हमें दी है। हम चाहें तो इस थॉट के साथ चिपक सकते हैं, चिपक के ये हमें ले जाएगा सैर सपाटे पे। और अगर हम चाहें तो हम मना कर सकते हैं, उस थॉट को बोल सकते हैं नो, आज सिर्फ मैंने तुझे देखना है, आगे निकल। मालूम है आप लोगों ने, और अपनी सांसें भी आपने इसी तरीके से महसूस करी। आपके अंदर जो चल रहा है फिजिकली आपने उसको महसूस किया, आपने साइकोलॉजिकल लेवल पे इतना महसूस किया, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल से ज्यादा परेशान है हम लोग। फिजिकल लेवल पे तो हम फिर भी दवाई वगैरह लेकर ठीक कर लेते हैं अपने आप को, योगा वोगा करके कर लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम गाइस बहुत डीप है। हर इंसान कहीं ना कुछ हद तक साइकोलॉजी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। तो आपने देखा कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अपनी पावर को। मैं अपनी मर्जी से, अपनी विल से किसी थॉट के साथ आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, या फिर मैं चूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मुझे उस थॉट के साथ आगे जाना है या नहीं जाना। आप देख रहे हो ये इनविजिबल पावर। अब इसको कहाँ यूज करेंगे वो भी बताऊंगा, उसको भाई यूज कहाँ करेंगे। यूज वहीं करेंगे ना जब क्राइसिस आएगा, जहाँ परेशानी आएंगी, सिचुएशन आएंगी, वहां यूज करेंगे। लेकिन जब सिचुएशन आएगी तब हम इतने रेडी नहीं होंगे, इतने जिसको कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट नहीं होंगे इस कला में जो हमने आज करी। इसीलिए छोटी छोटी बातों में इसको करना शुरू कर दो, ताकि कल जब मुश्किल समय आएगा, जब लड़ाई का कुछ कलेश का कोई मोमेंट आ ही जाएगा, तब आप ये डिसाइड कर सको कि नहीं यार, इस सीन के साथ मुझे अटैच होना है या नहीं होना है। आपका दिमाग, आपकी अवेयरनेस का जो टूल है वो इतना शार्प हो जाएगा तब तक। तो इसको छोटी छोटी सिचुएशन में पहले लगाना शुरू करो। बड़ी सिचुएशंस ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन अगर आ गई तो क्या करेंगे, उसके सिचुएशंस के चंगुल में आके फंस जाएंगे, और फिर रिएक्शन देंगे अपना, ताकि दूसरा भी फिर रिएक्ट करे। दूसरा तो रेडी है रिएक्ट करने के लिए, राइट। अब आपको समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसके वेल बीइंग की बात हो रही है यहाँ पे। आपके अपने वेल बीइंग की बात हो रही है, और इसी को कहते हैं माइंडफुलनेस। मैं फिर बोलता हूँ, माइंडफुलनेस का टॉपिक बहुत जगह डिस्कशन हो रहा है इसका। माइंड जैसी कोई चीज नहीं होती, इट इज जस्ट योर थॉट्स। थॉट्स का गुच्छा आपके दिमाग में चल रहा है, उसी को माइंड बोल दिया। वरना आप ही बताओ, माइंड जैसे कोई चीज रखी है अंदर, कोई ऑर्गन है जो आप मुझे बता सकते हो एक्सरे करके कि चलिए देखो माइंड दिख रहा है मेरे अंदर? कुछ नहीं था माइंड। आगे चलते हैं। आप लोगों ने अभी जो एक्टिविटी करी वो आपने क्या किया, देखो क्या किया आपने। आपने जब मेरे कहने पे ये एक्टिविटी करी दोस्तों, आपने देखा कि आप चुपचाप बैठे, आपने अपनी इमेजिनेशन के, पास्ट मेमोरीज के जितने भी एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस थे, थॉट्स, हैबिट्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कंपल्सिवनेस, हैबिट्स, लस्ट, जितनी भी आपके चीजें थी अंदर इंटेलेक्चुअली, ये सारी चीजें आई आपके दिमाग में। और आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सक्सेसफुल हुए, उनको आगे पुश करने में, उनके साथ लिपटे नहीं। और यही जब आप बड़े पैमाने पे, हाई लेवल पे करने लगते हो, पूरी लाइफ में अपनी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस से चलते हो, किसी रिएक्शन या किसी की इरिटेशन के वशीभूत ना हो करके अपना एक्शन चूज करते हुए चलते हो, तो उस लाइफ को हम कहते हैं कॉन्शियस लाइफ। और यही तो इरादा था हमारा,
मूविंग फ्रॉम अनकॉन्शियस लाइफ टू कॉन्शियस लाइफ, वो लाइफ जो मैं चूज करूंगा, आउट ऑफ हैबिट नहीं मुझे रिएक्ट करना, इजंट इट? वरना वो एक्सीडेंटल लाइफ हो जाएगी बड़ी, कि यार ये आया पैदा हुआ, इसने कुछ हैबिट्स पकड़ी और ये उन्हीं के हिसाब से चलने लगा। तो वही बात होगी, जितने चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौने। अरे हम खिलौने नहीं है भाई, हम ह्यूमन बींग्स हैं। वही मैं कह रहा हूँ आपको, अपनी पावर जो आपने कुछ लोगों ने अभी एग्जीक्यूट करी, आप चाहते तो उस थॉट के साथ चले जाते ना, आप में से बहुत लोग उस थॉट के साथ आगे चले भी गए हो, ले गया होगा थॉट। तो वो क्या था? अनकॉन्शियस थिंकिंग, वो आपको ले जा रही थी अपने साथ। लेकिन आप में कुछ लोगों ने उसमें ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, लेट अस चेक, अपने आप को चेक करूंगा कि मैं आज इस थॉट को आगे भेजता हूँ या मैं इसके साथ निपट जाता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने सक्सेस हासिल करी होगी, isn't it? और गाइस इसी को कहते हैं, स्क्रीन पे लिखे हुए इस वर्ड को, योगा। योगा का मतलब ये नहीं होता कि आप मैगी या नूडल की तरह, चाउमीन की तरह आप टेढ़े मेढ़े हो गए, आपने आसन किए, वो तो खैर एक एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट, मना नहीं करते। लेकिन योगा का मतलब ये भी है कि यूनियन, यूनियन विद यूनिवर्स। जैसे यूनिवर्स में आप देखते हो ना, बिल्कुल ऑर्डर है, देखते हो ना कितना डिसिप्लिन है यूनिवर्स में, जो चीज जहाँ है वहां घूम रही है अपने आप, चारों चक्कर लगा रही है सूरज की, ये सब कोई किसी के रास्ते में नहीं होगा, कितना हायर ऑर्डर है। और अब इसको कैसे ग्रांटेड लेते हैं? मान लो आप प्लेनेट, कोई किसी का दिमाग खराब हुआ, प्लेनेट का वो आने लगा धरती की तरफ टकराने, उसके दिमाग में आया कि नहीं आज मैं टकराऊंगा भाई, मेरा मन कर रहा है धरती से टकराने को, सोचो आप, इस ऑर्डर को हमने कितना ग्रांटेड लिया हुआ। और यही ऑर्डर हमें अपने दिमाग में लेके आना। और जो लोग ऐसा कर लेते हैं उनको हम सन्यासी, ऋषि मुनि या योगी बोलते हैं, या फिर क्या क्या बोलते हैं। और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इंसान ही तो करेगा। इंसान के अंदर ये पावर है कि वो चूज कर सकता है अपना एक्शन, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। कोई कुछ भी कर लो आप, लेकिन अगर आप चॉइस से करोगे, तो आप एक इतना ब्यूटीफुल टूल जो ऊपर वाले ने दिया उसको यूज कर रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हो, वनस्पति के की इंसिडेंट्स और जो एक्सीडेंट्स है लाइफ में, वो आपकी कहानियां लिखे। आप खुद सोचो, आपकी कहानियां जो आपकी आने वाली नस्लें हैं, बच्चे हैं, आप उनको ऐसी कहानी सुनाओगे कि आपने क्या डिसीजन लिया जब ये आया सिचुएशन तो मैंने ये किया, इससे इंप्रेस होंगे? या फिर वो इस कहानी से इंप्रेस होंगे कि आपके साथ क्या हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए? कौन सी कहानी से इंप्रेस होंगे लोग? कैसे फादर बनेंगे कल को आप, कैसे अंकल बनेंगे, कैसे ट्रेनर बनेंगे, कैसे टीचर बनेंगे? कौन सी इंस्पिरेशन कहानी बना रहे हैं हम लोग? कौन सी स्टोरी लिख रहे हैं अपने हाथों से हम? कोई सुनना चाहेगा तो कोई नहीं सुनना चाहेगा। और यही तो हमें चेंज करना है। हम सब अपनी ब्यूटीफुल कहानियां लिख सकते हैं, और कुछ लोग लिख भी रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं लिख पा रहे। तो आज जो आपने एक्टिविटी करी, वो आपने देखा कि एक स्पेस आपने बनाई, अपने एक्सपीरियंस, थॉट्स, कंपल्सिवनेस, हैबिट्स, लस्ट और मेमोरीज के बीच में आपने देखा कि नहीं यार, मुझे इन सबसे दूर जाना होगा। अभी के लिए ऐसा लगने लगा था कि यही मैं हूं, लेकिन अब आपको पता चला, स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, आप इनसे दूर हैं, ये आपके भले ही हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं हो। आप ये सब नहीं हो, लेकिन आपका अटेंशन इन चीजों पर इतना चला गया, साइकोलॉजिकल दुनिया में जो ये आपके चारों ओर घूम रही है, कि आपने सोचा यही मैं हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं हूँ, जो मेरी मेमोरीज है वही मैं हूँ। आपने ये बोलना छोड़ दिया, आपने अपने आप को ये डिस्टिंक्शन करनी छोड़ दी, कहीं ना कहीं सेपरेशन करना भूल गए कि यार ये मेरे हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी ये हूँ। और आज जैसे ही आपको ये बात समझ में आई कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, इन सारे जितने भी चीजें जो आपको परेशान कर रही थी, इनमें और आप में गैप बन गया, बना के नहीं? आई एम श्योर गैप बना होगा, आप लोग को लिखना कमेंट्स में कि गैप बना कि नहीं बना, थोड़ा सा गैप बना। क्योंकि चिपके हुए थे ना बहुत, तो जोर पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये यू है कौन। आपको ये जो पांच छह डब्बे देखना, आपको यही लगेगा यही तो है सर मैं, और है कौन? और तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन क्यों इंग्लिश में हम बोलते हैं माई एक्सपीरियंस? तो वो कौन है जो माई बोल रहा है? कभी पहचाना उसको? कौन पहचानेगा? 10% लोग हैं जो उस पूरी आर्ट को समझ गए हैं और खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। खाली उन्हीं का हक है खुश होना और खुश रहना और दुनिया पे हंसना, हमारा हक नहीं है?
उनके पास सारी आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग है उनके पास ऐसे टूल्स और टेक्निक का खजाना है कि वो दुनिया के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर राज कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। और सारे लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं, और उनसे कुछ चीजें सीखते हैं और घर आ जाते हैं। मैं कहता हूँ क्यों नहीं हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, हम क्यों नहीं शुरू करते ये जर्नी, हम क्यों नहीं ये सोचते और पूछते अपने आप से कि मैं और मेरे एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। आज ये सेंटेंस आप सब के सब जो वीडियो देख रहे हैं, क्यों नहीं कहते ये बात अपने आप से? कौन रोक रहा है आपको? कार्बन कॉपी जीवन कब तक चलाएंगे? तो दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि हमारे अंदर ही है ये पावर, बस हमारा ध्यान नहीं जाता उसकी तरफ। और ये योगी जो आते हैं, बड़े बड़े योगी फेमस, यही तो सिखाते हैं ध्यान। अरे आप खुद कर लो ना ध्यान, शुरू तो करो। राइट। और अब जिन लोगों ने इसमें, इस एक्टिविटी में थोड़ी सी सक्सेस पाई होगी, वो लोग थोड़ा सा लाइट फील करेंगे। आप देखना, आप ऑटोमेटिकली होता है। जब दूरियां बढ़ जाती हैं, जो चीज परेशान कर रही थी उसको आपने दूर कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? लाइटर लगेगा, फीलिंग मोर इन कंट्रोल लगेगा ना, एम्पावर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? थोड़े से फ्री महसूस करोगे कि नहीं करो? मेडिटेशन का मतलब यही तो होता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये मेडिटेशन, ये पूरा प्रोसेस सारे दिन में, सारा 24 घंटे चलाया करो सोते जागते, तो होगा ही योगी। अब योगी के लिए अलग क्लासेस नहीं चाहिए आपको। योगी क्या करता है, वो सारा 24 घंटे वो इसी में रमे रहते हैं, और यही उनका लाइफ स्टाइल चलता रहता है। पीछे दिमाग में उनको पता है, भले वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको सच्चाई पता है क्या है। और वो उसको सारा 24 घंटे, उसको सारा दिन जीते रहते हैं। हमें भी जीना है, हमें क्या बुराई है? हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। अगर वो इतने इंटेलेक्चुअल और उनके ऊपर इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी, तो हम क्यों नहीं ट्राई करके देखते? देखते हैं क्या फायदा इससे निकलता है। अगर फायदा नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन हजारों लोगों को फायदा मिला तो गलत तो नहीं हो सकता। मुझे फायदा मिला, गलत तो नहीं हो सकता। आप भी इसको ट्राई करें बिफोर यू रिजेक्ट इट। लोग कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल। स्ट्रेस नॉर्मल क्यों है? डिप्रेशन नॉर्मल क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि किसी ने आके बताया नहीं। अरे इसलिए हो गया क्योंकि तुमने अपने टूल्स को यूज ही नहीं करा। पहली बात, तुमने, तुम्हें किसी ने, हाँ मानता हूँ, तुम्हें किसी ने बताया भी नहीं, खैर वो बात अलग है। लेकिन हमने बाकी सब चीजें इतनी बड़ी बड़ी जो गड़बड़ करी है लाइफ में, वो भी तो हमने ही करी। हमने कभी 1 मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि उसके विपरीत भी तो कोई कहानी बन सकती है। कभी रुक के पूछा हमने? नहीं पूछा। और इसलिए स्ट्रेस का क्रिएट होता चला गया, सुसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट होती चली गई। अपने आप अनकॉन्शियसली सब चलता जा रहा है, जिसको कहते हैं ना डिहाइड्रेशन। बार बार टॉयलेट जाते हो, पेट खराब चल रहा है, एकदम लूज मोशंस। ऐसी दिमाग का मेंटल डिहाइड्रेशन चल रहा है, चलता जा रहा है। रुकने का तो पता ही नहीं कुछ, रुकना किसको कहते हैं। उल्टा आप अपने ट्रेनर को नहीं बोल दोगे कि सर ये क्या चीज होती है, और रुकने का क्या मतलब होता है? आज हम ये सोच रहे हैं, अब हम ये सोचेंगे, अब हमें ये लग रहा है, अब हमें वो लग रहा है, अब हमें ये चाहिए, अब हमें वो चाहिए। और ठीक है, चाहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि कंट्रोल नामक एक चीज भी तो होती है, जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आज अभी इस समय ये और कुछ सोचने का नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो को 10 मिनट दो अपने जिंदगी के, देखे देखो। आप देखोगे आपका ध्यान, अभी भी इस वीडियो में भी आप देखोगे आपका ध्यान 10,000 बारी आपके फोन में चला गया हो। कोई व्हाट्सएप आ गया, कोई कॉल आ गया हो, आपने म्यूट कर दिया होगा ये वीडियो। आपने सोचेगा चलो बाद में सुनता हूँ, ये सुनती हूँ, आधा रुक के अपने काम करने चले गए। देखो कितना कितना प्री ऑक्यूपेशन ऑलरेडी है हमारा जीवन। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी सेशन को मैं आज कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को अनकॉन्शियस तरीके से ना चलाएं। समय एक जैसा कभी नहीं रहता। कोई प्रॉब्लम आज है, कल नहीं रहेगी। कल का मतलब कल नहीं, ऐसे कुछ दिनों बाद नहीं रहेगी। तो उससे अपना रिश्ता ना जोड़ें परेशानी से। और ये भी सोचें कि इसका जरूर कोई कारण है, और वो कारण कहीं मेरे अंदर ही है। और फिर मैं कौन हूँ ये सब डिसाइड करने वाला? मैं की शक्ल क्या है? फिर कभी किसी और दिन डिस्कशन करेंगे कि ये मैं है क्या। लेकिन आज सिर्फ मैं सेल्फ मैनेजमेंट की बात करना चाहता था। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया। मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, फिनिश करता हूँ, रोकता हूँ। आपकी अटेंशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को बार बार सुनिएगा। और अगर आपको कमेंट में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, आपको कोई सवाल है, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। या फिर आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहिए, ये वीडियो
बहुत स्पेशल रहेगा आपकी लाइफ के लिए, इसलिए इसको संभाल के कहीं रखिएगा। बार बार हो सकता है आपको इस वीडियो की तरफ आना पड़े। बहुत लोगों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा पूरी दुनिया का इसमें कोई खुद खजाना मैंने ऐसा करके कुछ नहीं करा, लेकिन बहुत हद तक कुछ समस्याएं हमारी इस वीडियो से सॉल्व हो। बस मुझे यही कहना था। थैंक यू सो मच, आपका ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।